आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा की लाइफ के बारे में और उनकी बायोग्राफी के बारे में। वह एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था, टाटा फैमिली में, जो बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के पोते हैं और इनकी माता और पिता का डिवोर्स 10 साल की उम्र में ही हो गया था, जब यह 10 साल के थे। अर्ली लाइफ एजुकेशन। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही हुई थी। फिर वह 1962 में यूएस चले गए थे ग्रेजुएशन के लिए। फिर 1975 में उन्होंने अपना एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। रतन टाटा ने 1962 में अपना पहला काम एज अ लेबर किया था जमशेदपुर टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री में। राइजिंग टू लीडरशिप। 1991 में रतन टाटा ने चेयरमैनशिप संभाल ली थी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की, और उनका यह चेयरमैनशिप लेना ही टाटा ग्रुप का सौभाग्य था। ग्लोबल एक्सपेंशन। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप इंडियन मार्केट से लेकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गया था। उन्होंने सन 2000 में टाटा टी की यूके बेस्ड फ्रेंचाइजी खरीद ली, और फिर सन 2003 में उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां भी खरीद ली। सन 2007 में उन्होंने यूके बेस्ड स्टील कंपनी भी खरीद ली। लॉन्चिंग ऑफ टाटा नैनो। सन 2008 में टाटा नैनो की लॉन्चिंग की गई, और यह एम बनाकर की गई कि यह सबसे सस्ती कार रहेगी, पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। टाटा ग्रुप यहीं नहीं रुका, उन्होंने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना कदम रखा और टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनीज को लॉन्च किया। वैल्यूज एंड लीडरशिप। टाटा कंपनी रतन टाटा की लीडरशिप में और वैल्यूज के दम पर आगे बढ़ी। रतन टाटा के पास वह सभी गुण थे जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट में होने चाहिए। एम्प्लॉय एंड सोशल फोकस। टाटा एंड सन्स की कंपनी ने कभी भी अपने एम्प्लॉयर्स को अपने से अलग नहीं समझा, उनको एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री समझा। रिटायरमेंट एंड फिलांथ्रोपिस्ट। रतन टाटा ने सन 2012 में टाटा एंड ग्रुप की चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया और साइरस मिस्त्री को यह जिम्मेदारी सौंप दी, और सन 2017 में यह जिम्मेदारी एन चंद्रशेखरन को सौंप दी गई। फिलांथ्रोपी। रतन टाटा पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी जन सेवा में लगे रहे, और उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट और चैरिटी ट्रस्ट खोले, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड ट्रस्ट उनके द्वारा खोले गए। पर्सनल लाइफ। रतन टाटा ज़्यादा दिखावटीपन में कभी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अपनी वेल्थ का यूज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत और सिंपल लाइफ दिखाने में दिया। ही सिंगल स्टेटस। वह हमेशा सिंगल रहे। कई बार उनकी शादी होने लगी, पर कुछ न कुछ परेशानियों से वह नहीं हो पाए। पद्म विभूषण। सन 2000 में रतन टाटा को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया, और सन 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्र के लिए एक्सेप्शनल सर्विस देने के लिए यह अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। ग्लोबल रिकॉग्निशन। रतन टाटा को ग्लोबली इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वह सबसे बड़े बिजनेस पर्सनालिटी हैं, प्लस मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें किस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उनकी बिजनेस स्किल्स को अपना कर नए यूथ को अपनी अचीवमेंट हासिल करनी चाहिए। उनका जीवन सदैव ही प्रेरणादायी रहेगा। जय हिंद।